हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं परसेंटेज चैप्टर में जो इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को। और मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम्स में अगर परसेंटेज चैप्टर से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो ज़्यादा संभावना होती है कि वो इलेक्शन से रिलेटेड हो, इससे रिलेटेड पूछा जाए। तो इनको करना बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, A candidate lost an election by 12% of the total votes. If total votes were 25,000, how many votes did the winning candidate get? मतलब कि एक कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन को हार गया 12% ऑफ द टोटल वोट्स से। टोटल वोट्स 25,000 दे रखे हैं, तो पूछ रहा है कि विनिंग कैंडिडेट को कितने मिले। तो अगर वो 12% ऑफ टोटल वोट से हारा है, इसका मतलब इसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू में निकाल सकते हैं कि मतलब कितने नंबर ऑफ वोट से हारा है। तो कैसे निकालेंगे? 25,000 का 12% निकालना पड़ेगा हमें। ये निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, ये आ जाएगा 12,000, 12 पंजे 60, 6 12 दूनी 24 और 6 30, 3,000। मतलब कि 3,000 वोट से हारा है वो। मतलब कि विनर और लूज़र के बीच का जो डिफरेंस है वो 3,000 वोट का है। मतलब कि विनर और लूज़र के बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का है? 3,000 वोट का। और टोटल वोट कितने? 25,000, जो कि किन में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं? विनर और लूज़र में। मतलब कि विनर प्लस लूज़र बराबर कितना है? 25,000। जोड़ेंगे दोनों को तो ये हो जाएगा 2 विनर इज इक्वल टू, ये इससे ये कट गया, ये आ गया 25 और 3 28,000। 2 से ये 14 बार कट जाएगा, 14,000। तो जो विनर कैंडिडेट है उसको कितने वोट मिले? 14,000। ये हमारे क्या है? सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन एन इलेक्शन 20% वोटर्स डिड नॉट वोट। ए कैंडिडेट गॉट 48% ऑफ टोटल वोटर्स एंड वन बाई 3,600 वोट्स। टोटल वोटर्स पर मतलब कि किसी इलेक्शन में टोटल 20% वोटर्स ने तो वोट ही नहीं किया, तो बचे हमारे पास 80% वोट। उनमें से जो कैंडिडेट ए है उसको 48% मिले हैं टोटल वोटर्स का। मतलब कि टोटल वोटर्स कितने थे? 100 का, तो 100 का 48% मिला है। एंड वन बाई 3,600 वोट्स, तो टोटल वोटर्स पूछ रहा है वो। तो हमारे पास बचे कितने? 80। 80 में से ए को कितने मिले? 48% ऑफ टोटल वोट्स, मतलब 100 का 48, मतलब कि 48 मिले इसको, ए को। ठीक है। और जो दूसरा कैंडिडेट है उसको बी मान लेते हैं, उसको कितने मिले होंगे? तो 48 तो 80 में से इसको मिल गए, इसको कितने मिले? 32। अब ये जो डिफरेंस है कितने का है? 16% का। ठीक है, 48%, 32%, ये 80%, 16% का ये डिफरेंस है। और उसने डिफरेंस दिया क्या है कि वो जीता है 3,600 वोट से। मतलब कि जो डिफरेंस है वो 3,600 वोट का है। 16% की वैल्यू क्या होगी? 3,600। हमें निकालनी कितना है? टोटल वोटर्स मतलब 100 की वैल्यू। तो 100 की वैल्यू जो निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे? 36 इंटू 100 अपॉन 16। 4 से काटो से 4 बार, 4 से ये 9 बार, और 4 से ये 25 बार। मतलब कि 2500 मल्टीप्लाई बाई 900। तो 2500 गुणा 900 कितना आ जाएगा? 25 निम्मा 225 और 2 जीरो। मतलब कि टोटल वोट्स कितने आए हमारे? 22,500। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द विनर ऑफ एन इलेक्शन गॉट 62% वोट्स एंड डिफीटेड द लूजर बाय 1860 वोट्स। टोटल वोट्स पर, तो जो विनर है उसको 62% वोट्स मिले हैं और उसने लूजर को 1860 वोट से हराया है। मतलब कि विनर और लूजर के बीच जो डिफरेंस है वो कितने का? 1860 वोट का। टोटल वोट्स पूछ रहा है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। विनर को मिले हैं 62, तो लूजर को कितने मिले होंगे? 38। इनका जो डिफरेंस है वो कितना है? 12 12 24%। जो दिया है उसने 1860 के बराबर। टोटल वोट्स फाइंड आउट करने हैं, तो 100% की वैल्यू निकालनी है। 100% बराबर
1860 इंटू 100/24। ठीक है जी। ये 6 से काटो, 6 चौक 24, 6 तिया 18, 6 एकम 6, 4 से 25 बार, 25 की 310 में गुणा करेंगे कितना आएगा? 25 जीरो जीरो, 25 एकम 25, 2 25 थी 75, 2 77, 7750। ये क्या आ गया हमारे 100% बोल सकते हैं, इसी को टोटल वोट बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ऑप्शन में ये है नहीं, सही आंसर हमारा यही है। ये सारे ऑप्शन क्या है? गलत है, रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन इलेक्शन 10% वोट्स वर इनवैलिड, द विनर गॉट 54% ऑफ वैलिड वोट्स एंड वन बाई 1080 वोट्स। तो टोटल वोट्स तो कह रहा है 100% और 10% वोट्स तो क्या है? इनवैलिड हैं, मतलब कि 90% वोट ही वैलिड हैं। जो विनर है उसको 54% मिला है, किसका? वैलिड वोट का, मतलब कि 90% का 54% मिला है। एंड 1/108%, और जो डिफरेंस है विनर का लूजर का वो 1080 वोट्स है। टोटल वोट्स फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, मतलब कि 100% की वैल्यू पूछ रहा है वो। तो 10% वोट्स तो पड़े ही नहीं, इनवैलिड है। तो बचे कितने हमारे पास? 90%। ठीक है, 90% में से क्या हुआ? जो विनर है उसको 54% वैलिड वोट्स मिले हैं, ऑफ वैलिड वोट्स। तो मान लो इसको 54% मिले हैं, वो बोल रहा है। तो दूसरे को कितने मिला होगा? 90% को हम मान लेते हैं कि टोटल वोट्स ही अपने आप में 100% हैं। तो इसमें से 54% क्या मिल गया? किसको? विनर को। और लूजर को कितना मिला होगा? 46। ठीक है, और ये डिफरेंस कितने का आ गया? 8 का। तो 8% का डिफरेंस जो दिया है उसने 1080 के बराबर। लेकिन ये 8% 100% का नहीं है, उसने बोला है 54% जो है वैलिड वोट्स, 54% जो है वो भी वैलिड वोट्स का है, और जो 46% होगा ये भी वैलिड वोट्स का, मतलब वैलिड वोट्स का होगा, मतलब 90% का। तो ये जो 8% का डिफरेंस निकला है ये भी किसका होगा? वैलिड वोट्स का, मतलब कि 90 का। तो 90 का 8% क्या होगा? किसके बराबर होगा? 1080 के बराबर। गलती क्या कर देते हैं हम कभी कभी? यहाँ ये कर देते हैं कि जो 8% है इसी को ही हम 1080 के बराबर मान लेते हैं कि 8% की जो वैल्यू है वो 1080 के बराबर दे रखी है। लेकिन ये चीज़ें याद रखनी है कि जो परसेंटेज दे रखी है वो हमें वैलिड वोट्स की दे रखी है या टोटल वोट्स की दे रखी है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में टोटल वोट्स की दे रखी थी तो हमने उसको डायरेक्ट बराबर लिया। लेकिन यहाँ पे वैलिड वोट्स का दे रखा है, तो वैलिड वोट्स कितने हैं? 90%। तो 90 का निकालना पड़ेगा हमें, 8%, 8%, और वो इस डिफरेंस के बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से निकाल लेते हैं। ये 8 से कट जाएगा कितने बार? 8 एकम 8, 2, 8 तिया 24, 4, 8 पंजे 40, और ये 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 9 से कटेगा ये, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, और ये 2 जीरो इधर चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1500। 1500 ही होगा ना। 135, 1 जीरो इससे कट गई। 90 इंटू 8/100, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 8 से ये जो जीरो है वो यहाँ से दोबारा से करते हैं। चलो इसको दोबारा से कर लेते हैं, इतना दोबारा से कर लेते हैं सॉल्व, कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हो गया है। तो ये 90 का हमें क्या करना है? 8% निकालना है। ये दे कितने के बराबर रख? 90 का 8% जो है वो कितने के बराबर दे रखा है? 1080 के बराबर दे रखा है, निकालना नहीं है। तो इससे ये 1 जीरो कट गई, 8 से कट गया ये 135 बार, 8 एकम 8 तिया 24, 8 पंजे 40, और 9 से कट जाएगा ये कितने बार? 15 बार, 9 एकम 9, और 9 पंजे 45, और ये जो 1 जीरो बचा है ये इधर चला जाएगा 150। मतलब 1% की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 150। निकालने कितने की है हमें? 100 की, तो कितनी आ जाएगी? 15,000। ठीक है, 15,000 हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब कि टोटल वोट्स कितने हो जाएंगे हमारे? 15,000। ऑप्शन में दे रखा है 15,000, नहीं, हमारा सही आंसर क्या है? ये
ऑप्शन क्या है, सारे के सारे रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैंडिडेट वॉन इन इलेक्शन बाई 60% ऑफ टोटल वोट्स इफ टोटल वोट्स वर 12,500 हाउ मैनी वोट्स डिड द विनर गेट। ये सेम क्वेश्चन हमने अभी किया है, इसको हम करने वाले नहीं है, इसको स्किप कर देते हैं, आप देख लेना पीछे सेम क्वेश्चन किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन एन इलेक्शन 50% वोटर्स डिड नॉट वोट, द विनर गॉट 51% ऑफ टोटल वोटर्स एंड वोन बाय 700 वोट्स, टोटल वोटर्स फॉर। एक इलेक्शन में 15% वोटर्स ने वोट नहीं किया और जो विनर है उसको 51% वोट मिले हैं टोटल वोटर्स के, और वो जीता 1700 वोट से। मतलब कि हमारे पास टोटल वोट कितने होंगे 100%, उसमें से 15% ने वोट ही नहीं किया, तो बचे कितने 85। ठीक है, उसमें से जो विनर है उसको 51% मिला है टोटल वोटर्स का, मतलब कि टोटल वोटर्स कितने थे 100, मतलब 100 के 51, तो 100 के 51% विनर को मिल गया। तो लूज़र को कितना मिला, जब 85 में से 51 इसको मिल गया तो विनर को मिला 34%, और इनका जो डिफरेंस है वो कितना आया 17%। और उसने जो डिफरेंस दे रखा है कि वोट जो जीता है वो 1700 वोट से जीता है, मतलब कि जो डिफरेंस है विनर और लूजर का वो कितने का 1700 का, तो ये 17% 1700 के बराबर होगा। 17 से इसको कट करेंगे 100 बार, तो 100% की वैल्यू पूछ रहा है वो टोटल वोटर्स, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी 100 × 100 बराबर 10,000, मतलब कि टोटल वोट्स कितने होंगे हमारे 10,000। ऑप्शन में तो है ही नहीं, ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा 10,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैंडिडेट लॉस्ट इन इलेक्शन बाय 6% वोट्स इफ़ टोटल वोट्स वर 15,000 हाउ मैनी वोट्स डिड द विनर गेट। ये सेम क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन एक इस क्वेश्चन को कर लेते, एक हमने स्किप कर दिया था। तो जो कैंडिडेट है वो उसने लॉस्ट किया इलेक्शन 6% वोट्स से, इफ़ टोटल वोट्स 15,000 थी, तो इसे अगर न्यूमेरिकल वैल्यू में देखें कितने वोट से लॉस्ट किया है वो इलेक्शन को, तो 15,000 का 6% निकाल लेते हैं, वो कितना आएगा 15 छिक्के 90, 900। ठीक है, तो 900 का डिफरेंस है किसके विनर और लूज़र के बीच, मतलब कि विनर और लूज़र के बीच का जो डिफरेंस है वो 900 है। क्यों है, क्योंकि वो 900 से हारा है, इसका मतलब विनर 900 से जीता है, मतलब विनर और लूज़र के बीच का जो डिफरेंस है वो 900 है। और टोटल वोट्स कितने हैं, मतलब विनर और लूज़र में टोटल वोट डिस्ट्रीब्यूट होएंगे, तो विनर प्लस लूज़र बराबर कितना होगा 15,000। ठीक है, तो 2 विनर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इससे एक घटिया 15,900, तो विनर बराबर होगा 2 सत्ते 14, 1 बचा 2 नीम 18, 1 बचा 2 पंजे 10, 7950। ठीक है, जो विनर को वोट मिले हैं 7950, जो ऑप्शन डी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, इन एन इलेक्शन ए कैंडिडेट गॉट 52% वोट्स एंड वन बाई 720 वोट्स, टोटल वोट्स पर। तो जो जीतने वाला है उसको मिले हैं 52% वोट, विनर को। लूजर को कितने मिले होंगे 48%, डिफरेंस कितने का है 4% का, और दे कितना रखा है उसने न्यूमेरिकल वैल्यू में 720। निकालनी है हमें टोटल वोट्स, मतलब 100 की वैल्यू निकालनी है, तो 100% की वैल्यू जो होगी वो होगी 720 × 100/4, 4 से डिवाइड करो, ये हो जाएगा 18,000। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा हमारा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनके मैं वीडियो लाता रहूँगा, तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा, आपको ऐसे इम्पोर्टेंट वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय बाय।